का पिछले वर्ष का जो पानी आया था चंबल से, उसमें उनके खाने के लिए है। और भी पक्षी हैं इनके अलावा। अब एक और जहां पक्षी प्रेमियों में खुशी की लहर है, वहीं घना प्रशासन अब पर्यटन व्यवसायियों में भी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अब बस इंतजार है तो गोवर्धन ड्रेन परियोजना के तहत यमुना के पानी का घना में आने का। फिलहाल यहाँ पर एक उद्यान है जहां ओपल बिल स्टॉर्क, पेटेंट स्टॉर्क, स्पूनेबल हेरोन व अन्य कई तरह के पक्षी अटखेलियां करते हुए नजर आते हैं। वहीं इस बार यदि मानसून भरतपुर पर मेहरबान रहा तो पक्षियों की ये नगरी किलकारियों से गूंजती हुई नजर आएगी। अब देखना यह होगा कि मानसून भरतपुर की इस पक्षियों की नगरी में कब तक मेहरबान होता है। भरतपुर के पक्षी विहार की, जहां पे पानी की कमी के चलते पक्षियों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन की मदद से पक्षी अब वहां पर आने लगे हैं। जून की इस भीषण गर्मी में भी पक्षियों की किलकारियां वहां गूंज रही हैं। इस पूरे मसले पर बात करते हैं भरतपुर की संवाददाता अमृता कटारा से। जी अमृता, आज हम भरतपुर के पक्षी विहार की मुद्दा लेकर आए हैं। इस पूरे मामले पर आपके पास क्या जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर को विश्व मानचित्र में प्रसिद्धि दिलाने वाला नेशनल पार्क है। और पूरे राजस्थान में जहां 2 नेशनल पार्क हैं, वहीं उनमें से एक है केवला देव नेशनल पार्क। लेकिन पिछले लंबे समय से केवला देव नेशनल पार्क पानी की कमी के चलते अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। यहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, जिसके चलते पक्षियों ने यहाँ से रुख मोड़ लिया था, जिसके चलते जहाँ पर्यटन भी काफी हद तक प्रभावित हुआ। ये केवला देव नेशनल पार्क, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये भरतपुर में एक रोजगार का भी बहुत बड़ा साधन है। होटल व्यवसाय, रिक्शा चालक, गार्ड, काफी लोग जो है वो केवला देव नेशनल पार्क से जुड़े हुए हैं। तो पानी की कमी के चलते जहाँ पक्षियों ने रुख मोड़ लिया था और पर्यटकों की संख्या में कमी आई थी, तो उसकी वजह से व्यवसाय पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो इसको इन सारे मुद्दों को नजर में रखते हुए प्रशासन एवं सरकार ने चंबल परियोजना के तहत चंबल का पानी यहाँ लाने का प्लान बनाया था, जिसके तहत चंबल का पानी अब यहाँ आ चुका है। और आशा की जा रही है कि भविष्य में यहाँ पर सीजन जब चालू होगा तो अच्छी संख्या में पक्षी यहाँ आएंगे और पर्यटक भी अच्छा रहेगा। जी अमृता, प्रशासन की तरफ से चंबल का पानी केवला देव राष्ट्रीय घना विहार में दिया गया है, तो क्या ये चंबल का पानी है क्या लंबे समय तक वहाँ दिया जाएगा, या ऐसा हो कि कुछ वक्त के लिए दिया गया है, उसके बाद कुछ और उसके लिए व्यवस्था की जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पिछले साल यूनेस्को ने चेतावनी दे दी थी घनाकों की विश्व धरोहर छीनने के लिए कि यदि पानी का स्थायी प्रबंध नहीं किया गया तो विश्व धरोहर छीन लिया जाएगा। पहले यहाँ पांचना बांध से पानी भेजा जा रहा था, जो कि घना के लिए पानी का स्थायी प्रबंध नहीं था। स्थायी प्रबंध करने के लिए चंबल परियोजना से पानी यहाँ दिया गया। तो ये जो पानी है, ये हमेशा जब जब यहाँ पानी की कमी रहेगी तो चंबल परियोजना के तहत चंबल का पानी जो है यहाँ भेजा जाएगा। और कुछ ही समय में गोवर्धन ड्रेन परियोजना से भी यमुना का पानी जो है वो यहाँ भेजा जाएगा, जो कि अभी लंबित चल रही है। जी अमृता, इस पूरे मसले पर आपकी किसी प्रशासन के अधिकारी से बात हो पाई है जो केवला देव के जो देखरेख करते हैं उनसे? जी देखिए, बिल्कुल उनका यही कहना है कि यहाँ पानी की ही मुख्य आवश्यकता होती है। जो यहाँ पक्षी देश और विदेश से आते हैं, उनको जो खाने का रहता है वो भी पानी से ही मिल पाता है। तो उनका कहना यह है कि जब तक पानी की आपूर्ति घना में नहीं होगी, तब तक जो घना है, घना का अस्तित्व का संकट जो है वो मंडराता रहेगा। तो उसके लिए चंबल परियोजना और साथ में ही गोवर्धन ड्रेन परियोजना जो है वो चलाई गई। जी अमृता, बहुत सारे लोग नेशनल पार्क के बारे में जानते नहीं हैं, केवला देव के बारे में, तो हम दर्शकों को इस पार्क के बारे में बताना चाहेंगे, जिससे हमारे जो दर्शक हैं वो वहां जाएं और उसको देखें। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि केवला देव नेशनल पार्क जो है एक ऐसा नेशनल पार्क है जो प्राकृतिक है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से
देश और विदेश से पक्षियां यहाँ जो प्रतिवर्ष हैं वो आते हैं और यहाँ घोंसला बनाते हैं या नींव निर्माण करते हैं, और उसके बाद जब सीजन खत्म हो जाता है तो चले आते हैं। यहाँ जो मुख्यतः सीजन रहता है वो सितंबर से शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। सितंबर और फरवरी के बीच यहाँ पक्षियों की संख्या जो है वो ज्यादा रहती है, और उसी बीच में जो पक्षी है अपना नींव निर्माण करते हैं, और इसी दौरान पक्षियों की जो विशेष अटकेलियां है उनका जो नजारा है वो देखते ही बनता है। तो जब पर्यटकों के लिए एक बहुत ही जो सुहावना स्थल है वो कैवलादेव नेशनल पार्क को माना जा सकता है। और पक्षियों के अलावा जो यहाँ पर है, यहाँ पर आप हिरन भी देखे जा सकते हैं, भारी मात्रा में स्पॉटेड डियर जो है वो यहाँ देखे जा सकते हैं। जी अमृता, शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थी भरतपुर से संवाददाता अमृता कटारा। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।